नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले दुर्ग से एक बड़ी खबर जो कि दुधमुहे बच्चे की हत्या को लेकर है। पुलिस ने इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। महिला मानसिक रूप से बीमार है, इसकी पुष्टि पुलिस की तरफ से अब हो चुकी है। 1 साल से महिला का इलाज चल रहा था और पति की प्रताड़ना और नशे की आदत से वो काफी परेशान चल रही थी। गुस्से में आकर बच्चे को तालाब में फेंक दिया था। पुलगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो बीते दिनों बच्चे की हत्या का जो मामला सामने आया, पुलिस उसमें गहन जांच कर रही थी और उसके बाद ये तमाम बड़े खुलासे पुलिस की तरफ से किए जा चुके हैं। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है और महिला मानसिक रूप से बीमार है, इस बात की पुष्टि पुलिस की तरफ से हो चुकी है। 1 साल से महिला का इलाज भी चल रहा था। पति की प्रताड़ना और नशे की आदत से महिला परेशान चल रही थी और इस वजह से वो गुस्से में आई, बच्चे को तालाब में फेंक दिया। में जो बच्चे की जो माँ द्वारा जो हत्या की गई है और उसमें काफ़ी सारे फैक्टर सामने आ रहे हैं। एक है कि जो इसकी माँ थी वो मानसिक रूप से बीमार थी। 6 वर्ष पहले उसका बैगा का इलाज हुआ था। अभी 2 महीने से वो अपने मेंटल इलनेस का इलाज करा रही थी। दूसरी बात, परिवार में कन्फ्लिक्ट की बात सामने आ रही है। उसके पति पे वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का डाउट कर रही है। उसका पति पे गांजा शराब पीने की बात कर रही है। कहीं ना कहीं झाड़ फूक और तंत्र मंत्र में भी उसका भरोसा था, जैसा वो बता रही है। तो कहीं ना कहीं ये ब्लैक मैजिक, मेंटल इलनेस और जो सब्सटेंस यूज, अल्कोहल एडिक्शन, कैनबिस एडिक्शन जो पति का है, डिस्टर्ब्ड फैमिली लाइफ, इस तीनों ने मिलके एक प्रॉपर कॉकटेल बनाया है, जिसके कारण महिला की ये मनोस्थिति बनी कि उसने बच्चे को जाके अपने 6 महीने के दूध में, बच्चे पहले उसने दूध पिलाया, उसके पेट में दूध पाया गया। दूध पिलाने के बाद उसने जाके बच्चे को पौंड के किनारे छोड़ दिया और वापस जाके उसने देखा भी नहीं। आगे बढ़ते हैं रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां महिला आरक्षक का बेटा गिरफ्तार हो चुका है। आशुतोष सिंह को मोहदापारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी का बेटा होने की धौंस दे रहा था, झूठी धौंस, और ऑटो ड्राइवर से बदसलूकी करने का भी आरोप महिला आरक्षक के बेटे पर है। आशुतोष सिंह, जिसे मोहदापारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो डीएसपी का बेटा खुद को बता रहा था और उसकी झूठी धौंस दिखा रहा था। महिला आरक्षक का ये पुत्र था, जिसे अब पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ऑटो ड्राइवर से बदसलूकी करने का भी आरोप इस व्यक्ति पर। सही, युगल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। युगल, क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानकारी। अवंतिका, ये आशुतोष सिंह है जो महिला आरक्षक का पुत्र है और ये आज सुबह निकला हुआ था अपनी दोपहिया वाहन से। इस दौरान ये ऑटो से टकराया और उसी दौरान पत्थर मारने की कोशिश कर रहा था और अपने आप को डीएसपी का बेटा बता रहा था और वहां पर धौंस दिखा रहा था और सोशल मीडिया में इसका वीडियो भी वायरल हुआ। जमकर ये वीडियो वायरल होने के बाद मोहदापारा पुलिस ने इस मामले की जांच की। चूंकि मामला पुलिस से जुड़ा हुआ ऐसा बताया जा रहा था और अपने आप को डीएसपी जो तिवारी है उसका बेटा बता रहा था, तो मामले में पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए जो आरोपी आशुतोष सिंह है उसे गिरफ्तार किया है। और ये लगातार बता रहा था कि जो डीएसपी का बेटा है और धौंस भी दिखा रहा था, जिस पर कार्रवाई की है और प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार करके कार्रवाई की है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। और अब दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां महादेव ऐप के लिए काम करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने फरार आरोपी विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों को प्रलोभन देकर उनके अकाउंट का उपयोग किया करता था आरोपी। खाते के जरिए पैसों का महादेव ऐप के लिए ट्रांजैक्शन कर रहा था। मामले के 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और वैशाली नगर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दुर्ग से जानकारी, महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इस बार पुलिस को एक और बड़ी सफलता, मास्टरमाइंड आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी विकास कुमार, जो कि लंबे समय से फरार चल रहा था। कई लोगों को इस व्यक्ति ने ठगी का शिकार बनाया है।
और अब बात करेंगे बलरामपुर की, जहां नशे के सौदागरों पर पुलिस ने कड़ा शिकंजा कसा है। जहां 21 किलो गांजे के साथ एक आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हुआ है। गांजे के साथ उत्तर प्रदेश जाने की तैयारी में आरोपी था और वाड्रफनगर लकड़ी डिपो के पास गांजे के साथ आरोपी मौजूद पाया गया और फौरन पुलिस ने कार्रवाई की। उस व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया है। 21 किलो गांजे के साथ आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में। नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस लगातार शिकंजा कसे हुए है। इस बार वाड्रफनगर लकड़ी डिपो के पास गांजे के साथ एक आरोपी पाया गया, जिसे फौरन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर की घटना, जहां गांजे के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गांजे के साथ उत्तर प्रदेश जाने की तैयारी में आरोपी था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसकी मंसूबों पर पानी फेर दिया। और इधर विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में एक बड़े बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर एक नया चेहरा देखने को मिल सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बस्तर सांसद दीपक बैज को प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी मिल सकती है। राहुल गांधी के सूरत से वापसी के बाद से ही छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता दिल्ली पहुंचे थे। कल दीपक बैज ने दिल्ली में ही सीएम भूपेश बघेल से भी मुलाकात की थी और आज उन्होंने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से मुलाकात की। उन्होंने भी इशारों में कहा है कि वो प्रदेश कांग्रेस संगठन की कमान संभालने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रभारी प्रदेश और मुख्यमंत्री को ही करना है। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाना होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की बात लगातार चल रही है। कल मुख्यमंत्री यहां थे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई और सांसद दीपक बैज से भी मुलाकात हुई। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद दीपक बैज हैं। सर, कल से आपकी मुलाकात जब मुख्यमंत्री से हुई, लगातार चर्चा है कि नई कमान आपके हाथों में होगी प्रदेश की। चुनावी वर्ष है, इसमें आप तैयार हैं नई कांग्रेस के कमान संभालने के लिए प्रदेश में? देखिए, तो मुझे नहीं पता, ये तो माननीय सीएम साहब, हमारे छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा जी और आला कमान को फैसला करना है छत्तीसगढ़ में ये कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए। इस पे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन हाँ ये है कि माननीय सीएम साहब से हमारा कल मुलाकात हुई थी। रूटीन का उनका कार्यक्रम था, गुजरात, सूरत से लेके दिल्ली, तो मुलाकात हुई, सौजन्य मुलाकात हुई और हम लोग बस्तर के बारे में चर्चा हुई। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ से चुनाव संबंधित चर्चा हुई। फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली से संबंधित चर्चा हुई और माननीय प्रियंका गांधी जी के 12 तारीख को एक प्रस्तावित कार्यक्रम है बस्तर आने का, उस संबंध में चर्चा हुई, सौजन्य चर्चा हुई। तो ये हम लोग का मेन कारण है, बाकी तो आला कमान का फैसला है। फैसला आला कमान का है। तो क्या सर, जो बदलाव की बात की जा रही थी कि कल क्योंकि इत्तेफाक से कई आपके यहाँ के बड़े नेता जो थे वो यहाँ थे, मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष को भी आना था, वो नहीं आए, तो क्या कमान जो है वो बदली जा रही है? संगठन की कमान बदलने पर चर्चा हुई मुख्यमंत्री की आपके साथ? देखिए, हमारे बहुत सारे तमाम नेतागण हैं और दिल्ली आना जाना उनका रूटीन का काम है, लगे रहता है, पार्टी का काम है और अभी सामने चुनाव भी है, बहुत सारे चीज़ लगातार नेताओं से संपर्क भी करके चर्चाएं भी करना है, तो ये सब रूटीन का काम है। और इस संबंध में मैंने फिर दोबारा कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन पार्टी आला कमान का जैसा भी निर्देश रहेगा वो पार्टी उस पर फॉलो करेगी। पार्टी आले कमान का निर्देश, यानी अगर आपको जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि आप भी आदिवासी हैं, बस्तर से ही हैं और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम साहब वो भी आदिवासी और बस्तर से, अगर आपको जिम्मेदारी दी जाए तो आप तैयार हैं लेने के लिए? चुनावी वर्ष में एक बड़ी चुनौती होगी पार्टी के लिए। देखिए, अभी समय कम है और काम ज़्यादा करना है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी इस 4.5 साल में बेहतर काम किए और अभी भी कर रहे हैं, तो हमें कहीं पे भी चुनाव जाने में दिक्कत नहीं है। हाँ ये है, समय कम होने की वजह से चुनौतियाँ बड़ी है, लेकिन फिर भी सरकार ने अच्छा काम किया है, तो कहीं भी कोई चुनौती नहीं है। हमारा पूरा फोकस, पूरा हमारा जो ध्यान है 2023 के विधानसभा के चुनाव में है, नवंबर में होने जा रही है और उस चुनाव में हमको दोबारा सरकार बनाना है। ये हम लोग का सबसे बड़ा फोकस और हमारा मकसद रहेगा। तो दीपक बैज साहब संकेतों में जरूर कह रहे हैं कि जिम्मेदारी अगर मिली तो उसे पूर्ण करेंगे। चुनावी वर्ष है, कांग्रेस को वापस सत्ता में लाएंगे, भूपेश बघेल के विकास के दम पर सत्ता में लौटेंगे। कैमरामैन जगदीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और बैंक कर्मचारी को थप्पड़ मारने वाले कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह का बिगड़े बोल एक बार फिर से सामने आ चुके हैं। विधायक ने कहा है कि किसानों को जो भी परेशान करेगा उसके खिलाफ वे कायदे कानून से हटकर काम करेंगे।
किसानों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ बैंक के कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। बैंक कर्मचारी को थप्पड़ मारने वाले कांग्रेस विधायक के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर बैंक कर्मचारी ने सरगुजा आईजी को पत्र लिखा है। विधायक पर कार्रवाई नहीं होने तक बैंक में काम नहीं करने की चेतावनी दी है। आज और कल सरगुजा संभाग में सहकारी बैंक के कर्मचारी आंदोलन पर हैं और कर्मचारियों के आंदोलन पर जाने से सहकारी बैंक में ताले लटके हुए हैं। बनाकर बैंक मैनेजर आहरण कर रहा है, करोड़ों रुपए का मकान बिल्डिंग खड़ा करते जा रहा है। आप जाके देखेंगे तो सारे किसान लाइन पे खड़े हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उनको धक्का मार के बाहर दादागिरी से कर रहे हैं। इसलिए मुझे गुस्सा आई, मैंने उनको एकाएक एक झापड़ करके दिया है। और अगर किसानों के साथ अत्याचार हुआ और इसी तरह से हुआ तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी किसानों के साथ अत्याचार करेगा, मैं नियम कानून से हट के भी अगर करना पड़ेगा तो मुझे अफसोस नहीं है, उनके लिए करेंगे। क्योंकि हम किसान हैं और किसान का बेटा है, खुद किसान, हम खेती करते हैं, कैसे धान हम मेहनत से पैदा करते हैं और अन्नदाता के साथ अत्याचार होगा, उसे कदापि बर्दाश्त। इधर कवर्धा के वनांचल की चमारी में होम थिएटर ब्लास्ट मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार करते हुए बताया है कि प्रेमी लड़की की शादी से खुश नहीं था और बदला लेने के मकसद से होम थिएटर में बारूद भरकर गिफ्ट के तौर पर दूल्हे के आंगन में रख दिया था। दुल्हन को फोन करके होम थिएटर ऑन करने के लिए कहा। जैसे ही दूल्हे ने होम थिएटर ऑन किया तो ब्लास्ट कर गया और मौके पर दूल्हे की ही मौत हो गई। वहीं हत्या के मामले में आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, उसी दिन इसके द्वारा तय कर लिया गया था कि ये किसी रूप में उनको नुकसान पहुंचाने खत्म करना। 30 तारीख को ही इसके द्वारा साउंड सिस्टम खरीदा गया। 30 तारीख के रात में उसके घर में ले जाकर के पूरा असेंबली किया गया, तैयार किया गया और 1 तारीख का इंतजार करता था, जिस दिन उसके घर में रिसेप्शन था। उस समय उस दिनांक को ले जाकर के उसके द्वारा घर के आंगन में रख दिया गया और उसको ये भी पता था कि ये साउंड सिस्टम है, तो जब कभी भी इसको शुरू किया जाएगा उस दौरान विस्फोट होगी और उस पर मौत हो सकती है। इधर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का एक ट्वीट सामने आया है। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। अल्पसंख्यक इलाकों में शोभा यात्रा की अनुमति नहीं होने पर उनका एक ट्वीट उन्होंने लिखा है कि अगर मुस्लिम इलाके में शोभा यात्रा को अनुमति नहीं तो हिंदू इलाके में ताजिया निकालने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। कानून और नियमों की कसौटी दोहरी नहीं हो सकती। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जयभान सिंह पवैया की तरफ से। सामाजिक सौहार्द न बिगड़े, इसके लिए प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है और इस बीच उनकी तरफ से ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर मुस्लिम इलाके में शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती है तो हिंदू इलाकों में भी ताजिया निकालने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। कानून और नियमों की कसौटी दोहरी नहीं हो सकती है। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया। अल्पसंख्यक इलाकों में शोभा यात्रा को अनुमति नहीं दी गई है। इसलिए सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ मायने उनके इस ट्वीट के? बिल्कुल, देखिए, जयभान सिंह पवैया भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और हिंदूवादी नेता हैं। बाबरी आंदोलन में भी रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन में लगातार वो सक्रिय रहे हैं और पूर्व मंत्री भी है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जो हनुमान जयंती का जुलूस जलसा है उसको अल्पसंख्यक बस्तियों में या संवेदनशील इलाकों में निकलने की अनुमति नहीं मिली है। उनमें भोपाल शहर भी शामिल है और यही वजह है कि इस तरह की अनुमति न मिलने के बाद पवैया ने ट्वीट किया है जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कड़े शब्दों में लिखा है कि हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं को अगर अल्पसंख्यक बस्तियों में जाने की इजाजत नहीं दे रहा है प्रशासन, तो फिर ये भी तय कर लेना चाहिए कि मुहर्रम और ताजिए के जुलूस जो है हिंदू बस्तियों में या बाजारों से निकलने की इजाजत नहीं दी जाना चाहिए, क्योंकि कानून और नियम की कसौटी दोहरी नहीं हो सकती। ये सबके लिए एक समान होना चाहिए। तो पवैया ने सवाल उठाए इस बात पर कि कई जगह प्रशासन ने जो रामनवमी के हनुमान जयंती के जुलूस को अनुमति नहीं दी है संवेदनशील इलाकों में जाने की, तो यही वजह है कि उसको लेकर इन्होंने एक कड़ा शब्दों में ट्वीट किया है। और पवैया का साफ तौर पर कहना है कि अगर इन जुलूसों को संवेदनशील इलाकों में जाने की अनुमति नहीं मिलती है तो फिर जो दूसरे पक्ष के मुस्लिम पक्षों के त्योहार आते हैं या दूसरे लोगों के त्योहार, तो उनको भी जो है हिंदू बस्तियों में नहीं आने देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अब इस ट्वीट के बाद सियासत जरूर होगी।
बिल्कुल, और बड़ी बात यह भी है सुशील के लगातार प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े, कोई ऐसी स्थिति ना बने जो कि अप्रिय साबित हो, लेकिन लगातार इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ आगे हो सकता है? क्या ये माना जा सकता है कि जिस तरह से उनका ट्वीट सामने आया है, इसे लेकर अन्य लोग भी इसी तरह से उग्र विरोध करें? सुशील, बिल्कुल, देखिए अभी हनुमान जयंती है और इसको लेकर मध्य प्रदेश में जो हिंदू संगठन है, इसके अलावा सनातनी लोग हैं, वो व्यापक तैयारियां कर रहे हैं। जुलूस जलसे होंगे, बड़े आयोजन होंगे और चूंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो रिपोर्ट है कि इन्हीं आयोजनों के दौरान कुछ घटनाएं हो सकती है और साजिशकर्ता लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, तो यही वजह है कि प्रशासन ने अपने अपने जो इलाके हैं उन इलाकों में संवेदनशील इलाके चिन्हित किए हैं और प्रयास किया है कि किसी तरह से सौहार्द न बिगड़े। तो कुछ इलाकों में माना जा रहा है कि जहां उन इलाकों में जाने की परमिशन नहीं मिली है हनुमान जयंती के जुलूस जलसों को, तो उसकी वजह यही है प्रशासन की तरफ से तो कि किसी तरह का माहौल ना बिगड़े और अप्रिय स्थिति खड़ी ना हो और हालातों को बिगड़ने से रोकने के लिए प्रशासन का मकसद है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू संगठन तो इस बात का विरोध कर ही रहे हैं, छुट्टी भी जो है वो अपील कर रहे थे। जी, जिस तरह से जुलूस जलसों को परमिशन ना दी जा रही है संवेदनशील इलाकों में, तो उसके बाद अब विरोध भी देखने के लिए मिल रहा है हिंदू संगठनों की तरफ से और पवैया का ट्वीट आने के बाद सियासत और इस पर जो है गरमाने लगी। चलिए देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। आप देख रहे हैं जयभान सिंह पवैया की तरफ से ट्वीट और प्रशासन को अब और ज्यादा कड़ाई बरतने की जरूरत, क्योंकि लगातार कोशिशें जमीनी स्तर पर प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 4,435 नए केस आए सामने, 11 लोगों की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 23,000 के पार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के नए आंकड़ों के बारे में दी जानकारी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 26 नए मामले आए सामने। शहडोल में सीएम शिवराज ने हरिवार जलाशय का किया लोकार्पण। कहा करीब 36 गांवों को मिलेगा फायदा, किसानों के लिए ऊंचे स्थानों पर भी पहुंचेगा पानी। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना, बोले उन पर आता है तरस, उम्र हो रही है हावी। अब मध्य प्रदेश सरकार भी खरीदेगी गोबर और गौमूत्र। गोबर धन योजना बनाने के आदेश जारी। योजना के तहत गौ संरक्षण को मिलेगा संबल। राहुल गांधी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा हमला, बोले स्वार्थ की लड़ाई को बता रहे लोकतंत्र की लड़ाई, पहली बार नहीं गई किसी की सांस। गृहमंत्री ने कमलनाथ पर शायराना अंदाज में कसा तंज। कहा दोनों सत्ता के नशे में चूर, न इनका कसूर न उनका कसूर। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पीसी शर्मा ने भी दिया शायराना जवाब। कहा गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। ग्वालियर में 16 अप्रैल को अम्बेडकर महाकुंभ का आयोजन। सीएम शिवराज सहित कई बीजेपी नेता होंगे शामिल। दलित वोटरों को लुभाने के लिए कई घोषणाएं संभव। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह रहेंगे बुंदेलखंड दौरे पर। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। मंडल सेक्टर के काम की भी होगी समीक्षा। हनुमान भक्ति पर कमलनाथ का जवाब। कहा हनुमान जयंती पर सिमरिया में बनी हनुमान मंदिर में करेंगे विशेष पूजा। धार्मिक भावनाओं से नहीं करते राजनीति। इंदौर के बावड़ी हादसे के बाद हिंदू संगठन मुखर। कुओं बावड़ियों पर बने अतिक्रमण को हटाने की मांग। इंदौर के मंदिर हादसे पर सीबीआई जांच की मांग। अतिक्रमण और कुएं वाली बावड़ियों को मुक्त करने की मांग। मामले में जल्द नोटिस जारी होने की अपील। मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार रहने की उम्मीद। पीएम मोदी बाघ गणना के आंकड़े करेंगे घोषित। प्रदेश में बाघों का आंकड़ा बढ़कर 700 होने की उम्मीद। जबलपुर में हनुमान जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां। भगवान को लगेगा 1 टन के लड्डू का भोग। महालड्डू भोग को देखने उमड़े भक्त। ग्वालियर में हनुमान जयंती पर छुट्टी की मांग। हिंदू संगठनों ने मशाल जुलूस निकालकर की छुट्टी की मांग। ग्वालियर के एनएचएम भर्ती पेपर लीक कांड में सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र तोमर हिरासत में। सरगना से एसआई के खाते में भेजे गए थे रुपए। गुना में मोबाइल शॉप में लगी भीषण आग। लाखों रुपए के मोबाइल जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। नरसिंहपुर में आग से जलने से महिला सहित 2 बच्चों की मौत। पुलिस जता रही खुदकुशी की आशंका। परिजन ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का लगा रहे आरोप। उज्जैन में नशे में धुत युवक का हंगामा। सड़क पर लेटकर किया तमाशा। वीडियो हो रहा वायरल। श्योपुर में चीता ओवान ने चिंकारा का किया शिकार। वन अमला लगातार चीते पर बनाए हुए है नजर। कॉलर आईडी से मिल रही है चीते की जानकारी।
जबलपुर के मेथोडिस्ट चर्च जमीन घोटाला मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। कोर्ट ने कल ही तीनों की अग्रिम जमानत की थी खारिज। जबलपुर में आर्मी जवानों पर बदसलूकी का आरोप, छात्रा को कार में बैठाने और वीडियो बनाने पर मोबाइल छीनने का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। खरगोन में शातिर बाइक चोर गिरफ्तार, पुलिस ने दबिश देकर किया गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई बाइक चोरी की वारदात। श्योपुर में नरजीते उबान के बाद माता चीता आशा भी दिखी पुनों से बाहर, अमला बनाए हुए हैं निगरानी। और आपका पसंदीदा और लोकप्रिय चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म और लोकल केबल पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे डीटीएच प्लेटफॉर्म्स और लोकल केबल के नंबर के जरिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आसानी से ट्यून कर देख सकते हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरों से आप अपडेट रह सकते हैं। और बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए न्यूज 18 के साथ।